गुड मॉर्निंग क्लास। आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर्ड यूथ में स्वागत है। कल हम संविधान के बारे में कुछ बेसिक बातें की थी, आज हम उनसे आगे बात करना है हमको। आइए जानते हैं संविधान के बारे में और कुछ ज़रूरी बातें, जैसा कि संविधान। अगर हम संविधान की बात करें तो पूरी दुनिया के संविधान की बात करें तो पूरे दुनिया में दो प्रकार के संविधान पाए जाते हैं। कौन कौन संविधान? वे संविधान है, एक लिखित संविधान होता है और एक अलिखित संविधान होता है। यानी कि दुनिया में दो प्रकार के संविधान हैं, एक लिखा हुआ संविधान है और एक अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि उसका संविधान नहीं है, ऐसा बात नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि उसका अधिकांश हिस्सा लिखा हुआ नहीं है, यानी कि कुछ ही बात लिखी हुई है, वो हुआ अलिखित संविधान। और लिखित संविधान का मतलब हुआ जिसका अधिकांश हिस्सा लिखा हुआ है, यानी कि एक प्रॉपर संविधान है, सब चीज़ लिखा हुआ है, वो उसी के अनुसार चल रहा है। दूसरा बात हो गया कि अलिखित संविधान का उदाहरण है जैसे में ब्रिटेन और न्यूजीलैंड। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड में अलिखित संविधान है, यहाँ की वहाँ कुछ ही बातें लिखी हुई है संविधान में। उनके पास भी संविधान है लेकिन वो कुछ ही बातें लिखी हुई है और वो राजनीतिक परंपराओं पर आधारित है। राजनीतिक परंपरा चलती आ रही है, पौराणिक ज़माने से चलती आ रही है, ऐसे राजा नियुक्त होंगे, ऐसे हटाया जाएगा, सब प्रक्रिया वो राजनीतिक परंपराओं पर आधारित है ब्रिटेन और न्यूजीलैंड का संविधान, इसलिए उसको अलिखित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। जबकि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, चूँकि भारत का एक प्रॉपर संविधान है, उसमें लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखा हुआ है और भारत संविधानों के अनुसार ही चलता है। उसी प्रकार से लिखित संविधान में क्या होता है दोस्तों कि लिखित संविधान में संविधान की सर्वोच्चता होती है। लिखित संविधान में संविधान ही सबसे ऊपर होता है, जबकि अलिखित संविधान में ऐसा नहीं है कि संविधान की सर्वोच्चता नहीं है। अलिखित संविधान में संसद की सर्वोच्चता होती है। संसद यानी कि 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। उसी प्रकार से ब्रिटेन में ही बनाते हैं लॉर्ड सम्राट, हाउस ऑफ कॉमन, लॉर्ड ऑफ कॉमन, ये तीनों मिलाकर संसद बनाते हैं और संसद की सर्वोच्चता होती है अलिखित संविधान में, जबकि लिखित संविधान में संविधान की सर्वोच्चता होती है। आइए हम जानते हैं उसको ठीक से। पहला है संविधान, दो टाइप के, दुनिया में 2 टाइप के संविधान होते हैं। पहला हुआ लिखित संविधान, दूसरा हो गया अलिखित संविधान। लिखित संविधान में क्या होता है कि यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान की सर्वोच्चता, जबकि अलिखित संविधान में होता है संसद की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता। और दूसरी बात होती है लिखित संविधान संहिताबद्ध होता है, संहिताबद्ध, क्रमबद्ध होता है, कंटिन्यूअस होता है यानी कि क्रमबद्ध होता है, और तीसरा है लिपिबद्ध होता है। यानी कि लिखित संविधान में एक संहिताबद्ध, क्रमबद्ध, लिपिबद्ध देखा जाता है, जबकि अलिखित संविधान में ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। लिखित संविधान में तीसरी बात है लिखित संविधान की सर्वोच्चता पर आधारित होती है, संहिताबद्ध, क्रमबद्ध होता है, और लिखित संविधान वैसा संविधान जिसका अधिकांश हिस्सा लिखित होता है, अधिकांश हिस्सा लिखा हुआ होता है, अधिकांश हिस्सा लिखा हुआ। जबकि अलिखित संविधान में ऐसा नहीं है, अधिकांश हिस्सा लिखा हुआ नहीं होता है, अधिकांश हिस्सा लिखा नहीं होता है। यही डिफरेंस हो गया दोस्तों लिखित संविधान और अलिखित संविधान में। भारत में 2 प्रकार के संविधान पाए जाते हैं, दुनिया में 2 प्रकार के संविधान पाए जाते हैं, एक लिखित और दूसरा अलिखित। अगर उदाहरण की बात करें तो लिखित संविधान का उदाहरण है हमारा इंडिया और साथ ही USA, ये लिखित संविधान की श्रेणी में आता है, जबकि अलिखित संविधान में आता है ब्रिटेन और न्यूजीलैंड, ये दोनों अलिखित संविधान के उदाहरण है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों
भारत के संविधान की अगर बात करें तो भारत के संविधान को भी दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है कि मूल संविधान, मूल संविधान, और दूसरा है आधुनिक संविधान। दोस्तों मूल संविधान की बात करें तो वैसा मतलब मूल संविधान का अर्थ हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था और पूरे देश में लागू हो चुका था भारत में। तो मूल संविधान में, मूल संविधान यानी कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को मूल संविधान बनकर तैयार हो चुका था और पूरे देश में लागू हो चुका था। जिसमें क्या क्या लागू हुआ वो हम बात करते हैं। उस टाइम 22 भाग, मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल और 8 अनुसूचियाँ। मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन आधुनिक संविधान में यानी कि वर्तमान संविधान 2025 में, 2025 की अगर बात करें हम, 2025 में ये बढ़कर कुछ और हो गया है। 22 भाग को बढ़ा करके 25 भाग कर दिया गया है और 395 अनुच्छेद को बढ़ा करके 470 प्लस आर्टिकल आज के समय में है और 8 अनुसूचियाँ से बढ़ा करके 12 अनुसूचियाँ आज के संविधान में देखने को मिलता है। आप लोग सोच रहे हो जाएगा दोस्तों ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों बढ़ाया गया। तो दोस्तों संविधान को प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए, मतलब संविधान को उपयोगी बनाए रखने के लिए, प्रासंगिकता का मतलब हुआ उपयोगी। कोई चीज़ उपयोगी बनाए रखने के लिए उसमें बार बार परिवर्तन की आवश्यकता होती है। जैसे मूल संविधान 1950 को लागू हुआ तो उस समय इतना ही अनुच्छेद 395 अनुच्छेद था जो कि उस समय की उस समय के जनता के ज़रूरतों के हिसाब से वो सही था। लेकिन आज जनता की ज़रूरत बदल रही है, दुनिया बदल रहा है, आवश्यकताएं बदल रही है। इसलिए इस मूल संविधान में संशोधन की आवश्यकता हुई और संशोधन किया गया और संशोधन के क्रम में आज 395 अनुच्छेद से बढ़कर 70 प्लस अनुच्छेद उपस्थित है हमारे संविधान में। अभी तक बात करें दोस्तों तो अभी तक मूल संविधान में 106 बार संशोधन किया जा चुका है, यानी कि 106 बार संशोधन किया जा चुका है और अंतिम संशोधन 2023 में किया गया जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम था। अंतिम संशोधन था नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में किया गया जो कि सबसे अंतिम संशोधन था, 106वां संविधान संशोधन। आगे दोस्तों बात करते हैं आगे हमें बात करना है दोस्तों संविधान और संविधानवाद के बारे में। संविधानवाद, अगर संविधानवाद की बात करें दोस्तों तो संविधान और संविधानवाद में कुछ अंतर है। जैसे कि आप लोग सुने होइएगा कि संविधानवाद आखिर यह है क्या, आइए समझते हैं। संविधान का अर्थ होता है, संविधान का मतलब हुआ कि वैसा एक लिखित और कानूनी दस्तावेज संविधान हो गया, जबकि संविधानवाद एक विचारधारा है जो कि आदर्शों और मूल्यों पर आधारित होता है। संविधानवाद किसी बुक में नहीं लिखा हुआ दोस्तों, संविधानवाद एक विचारधारा है जो हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, अन्य किसी व्यक्ति का भी हो सकता है। जैसे में गांधी की विचारधारा को हम पढ़ते हैं, गांधीवाद, गांधी विचारधारा, उसी प्रकार से विचारधारा है ये। संविधानवाद एक विचारधारा है जबकि संविधान एक लिखित और कानूनी दस्तावेज है। पहला अंतर तो यही हो गया दोस्तों कि संविधान एक लिखित व कानूनी दस्तावेज है, लिखित व कानूनी दस्तावेज है, जबकि संविधानवाद एक विचारधारा है। संविधानवाद एक विचारधारा है जो कि आदर्शों और मूल्यों पर
जो कि आदर्शों और मूल्यों पर आधारित होता है। सभी व्यक्ति के आदर्श अलग अलग हो सकते हैं, सभी व्यक्ति के मूल्य अलग अलग हो सकते हैं, उसी को हम विचारधारा बोलते हैं, यानी कि संविधानवाद के तत्व हो गए। आइए अगला देखते हैं। संविधान की बात करें तो अधिकांश देशों में, विश्व के अधिकांश देशों में संविधान पाया जाता है। अधिकांश देशों में पाया जाता है, जबकि संविधानवाद की बात करें तो ये कुछ ही देशों में पाया जाता है। कुछ ही देशों में पाया जाता है। संविधान की बात करें तो संविधान आज के युग में बहुत सारे देशों में पाया जाता है, यानी कि अधिकांश देशों में, आधा से अधिक देशों में संविधान है, संविधान लिखा जा चुका है, संविधान है, और वह संविधानों के प्रावधानों के अनुसार ही शासन करते हैं। जबकि संविधानवाद यानी कि एक विचारधारा होता है, अच्छे अच्छे विचारों का संकलन होता है, उसी विचारधारा को संविधानवाद कहते हैं। और संविधानवाद कुछ ही देशों में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जिस देश में संविधान होगा उस देश में संविधानवाद भी होगा, ऐसा नहीं है। संविधानवाद कुछ ही देशों में पाया जाता है। अब तो अगला है, अधिकांश देशों में पाया जाता है, हो गया। अगला है सीमित शासन। संविधानवाद में सीमित शासन पाया जाता है, जबकि संविधान में तीनों शक्तियाँ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। संविधान में दोस्तों, संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियों का उल्लेख मिलता है, जबकि संविधानवाद इन तीनों पर सीमा लगाता है, यानी कि सीमित शासन को संविधानवाद कहेंगे। यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन तीनों पर सीमा लगाने का कार्य करता है संविधानवाद। यानी कि सरकार अगर चुन कर आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार के पास असीमित शासन हो गया, सरकार के पास भी सीमित शासन होता है। वही है संविधानवाद, जबकि संविधान में सरकार के तीनों शक्तियों का उल्लेख मिलता है, जबकि संविधानवाद सरकार की शक्तियों को सीमित करने का काम करता है। आइए आगे देखते हैं संविधानवाद के तत्व। संविधानवाद के तत्व दोस्तों, संविधानवाद तो हम समझ लिए कि ये विचारधारा होता है, आदर्शों और मूल्यों पर आधारित होता है। अब हम जानते हैं कि क्या संविधानवाद, कैसे पता करेंगे कि किसी देश में संविधानवाद पाया जाता है या नहीं, कैसे हम जानेंगे कि कोई देश संविधानवाद के अंतर्गत है या नहीं। तो आइए जानते हैं। संविधानवाद यानी कि विचारधारा हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, और किसी की भी विचारधारा हो सकती है। संविधानवाद के विचारधारा को हम समझते हैं कि संविधानवाद के तत्व है, वो कौन कौन सा तत्व है जो संविधानवाद को डिफाइन करता है। यानी आइए समझते हैं। पहला तत्व है सीमित शासन। दोस्तों, पहला तो यही है संविधानवाद के अंतर्गत कि सीमित शासन। अगर कहीं भी सीमित शासन पाया जाता है, सीमा लगाया जाता है, सरकार पूरा रूप से स्वतंत्र नहीं है, सरकार पर भी अगर सीमा लगा हुआ है तो संविधानवाद के अंतर्गत आएगा। दूसरा है लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन का अर्थ है दोस्तों, यानी कि वैसा देश जहाँ पे सरकार जनता द्वारा चुना जाता हो, जनता के द्वारा, जनता के लिए, तथा जनता का शासन का अर्थ हुआ लोकतांत्रिक शासन। और जिस देश में लोकतांत्रिक शासन पाया जाता है, समझो वहाँ पे संविधानवाद पाया जाता है, यानी कि वो संविधानवाद के अंतर्गत आता है। लोकतांत्रिक शासन हो गया। तीसरा है विधि का शासन। विधि का शासन का अर्थ है दोस्तों, विधि का अर्थ होता है नियम या कानून, नियम कानून का शासन। जहाँ पर नियम कानून के तहत शासन होता है, जहाँ पर एक कानून है उसके तहत शासन किया जाता है, तो वहाँ पर विधि का शासन कहलाया। और विधि का शासन जिस देश में पाया जाता है वो संविधानवाद के अंतर्गत आएगा। यानी कि जहाँ पर विधि का शासन पाया जाता है जिस देश में, वहाँ पर संविधानवाद पाया जाएगा। चौथा है दोस्तों संविधान के तहत संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान का शासन। यानी कि जहाँ पर जिस देश में भी संविधान का शासन होगा, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता होगी। जिस देश में कोई आदमी सर्वोच्च न होकर के संविधान सर्वोच्च होगा, सबसे ऊपर संविधान पाया जाएगा, तो उस देश में भी संविधानवाद आएगा। संविधान का शासन। पांचवा है संविधान के प्रावधानों के तहत शासन।
प्रावधानों के तहत शासन। पांचवा है दोस्तों कि संविधान में जो प्रावधान लिखे गए हैं, जो संविधान निर्माता लिख कर चले गए, ऐसा ऐसा होना चाहिए संविधान, भविष्य के भारत को निर्देश देकर चले गए कि ऐसे ऐसे तुम करना संविधान निर्माता। तो जिस प्रकार से संविधान के प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुसार अगर कोई देश संचालित हो रहा है, कोई देश चल रहा है, वो शासन के अनुरूप चल रहा है, संविधान के प्रावधानों के तहत चल रहा है, तो उसमें भी संविधानवाद पाए जाएंगे। अगला है दोस्तों नागरिकों के अधिकारों का होना, यानी कि जिस देश में नागरिक के कुछ अधिकार पाए जाते हैं, जिस प्रकार से हमारे देश भारत में बहुत सारे अधिकार हैं नागरिकों को दिए गए अधिकार, जिसमें मौलिक अधिकार नागरिकों को मिला हुआ अधिकार है, वो सरकार के विरुद्ध है। जिस देश में नागरिकों के कुछ अधिकार पाए जाते हैं वहाँ पर संविधानवाद पाया जाएगा, यानी कि ये सभी संविधानवाद के तत्व हो गए, यानी कि ये विचारधारा है। जहाँ पर भी ये सब तत्व पाए जाएंगे वे संविधानवाद के अंतर्गत आएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा पाया जरूरी है, जो कुछ भी अगर संविधानवाद के अंतर्गत आता है, ये मूल रूप से 6 तत्व है, ये 6 तत्व आने चाहिए संविधानवाद में। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यही समाप्त हुआ।